दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने रात भर पूरी रात ये देखा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में एयर स्ट्राइक होती रही 8 मई 9 मई को। 7 मई की बात करें तो 7 मई को भी यही हुआ। पाकिस्तान ने फिर से वही नाकाम हरकत की है जिसमें वो कामयाब तो हो नहीं पाता है। अपने ड्रोन छोड़े, 50 के आसपास ऐसे ड्रोन छोड़े, फिर 300 से 400 ड्रोन पश्चिमी जो जितने भी जम्मू से लेके लेह वाले एरिया, जालंधर हुआ, चाहे वो आपका कपूरथला हुआ, इस एरिया में छोड़ने की कोशिश की गई और सारे के सारे ड्रोनों को नाकाम किया। ये भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से ये ड्रोन धरती पर आ ही नहीं पाए, ज़मीन पर आ ही नहीं पाए, पूरे के पूरे ड्रोनों को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। आखिरकार भारत के पास S-400 जो सुदर्शन चक्र है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। S-400 को चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती है, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। S-400 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। किस बदौलत दे रहा है? कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम हैं भारत के पास? भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आकाश मिसाइल है, स्वदेशी मिसाइल है जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई। इसके अलावा बात करें स्पाइडर इजराइल के द्वारा दिया गया था ये, और बराक 8 ये भी बात करें इजराइल इंडिया का है और इसके दोनों को मिलकर बनाया गया था। AMR सेम है और LR सेम है। ये हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है। कोई भी देश तब सुरक्षित माना जाएगा आज के समय में जब तक उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम होगा। एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम वो होता है कि अंतरिक्ष में हो रही कोई भी गतिविधि जो नुकसान पहुंचाए कोई भी देश के लिए, मुल्क के लिए, कोई भी जगह के लिए, तो उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम होगा तो वो डिटेक्ट करेगा कि कहाँ से क्या गतिविधि हो रही है और हमारे लिए क्या नुकसान है। वो डिटेक्ट करके रडार के माध्यम से डिटेक्ट करेगा। इसके बाद रडार इन्फॉर्मेशन करेगी और मिसाइल को इन्फॉर्मेशन करेगी, मिसाइल टारगेट करेगी उसको और उसको ध्वस्त कर देगी। ये काम करती है एयर डिफेंस सिस्टम। जैसे कि बात करें, आकाश है, स्पाइडर है, बराक 8 है। भारत के पास ISCCS है जिसका काम है स्पेस में हो रही कोई भी गतिविधि उसके बारे में पल पल की जानकारी एक साथ जुटाना और इन्फॉर्म करना। ये यही करता है। इसका नाम बात करें तो इंटीग्रेटेड एयर कमांड्स एंड कंट्रोल सिस्टम। ये इसका काम होता है कि पल पल की जानकारी देना स्पेस में हो रही जो भी है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं भारत के पास। अब इसके बाद इसके अलावा आती है S-400 सुदर्शन, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ और अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया S-400, जो कि रशिया से भारत ने 35,000 करोड़ में खरीदा था। और इसकी बात करें, ये 400 किलोमीटर तक का टारगेट रख सकता है, इसकी मारक क्षमता है। और 600 किलोमीटर के से यदि आ रहा है कोई भी देश के ऊपर हमला करने के लिए हवा के द्वारा किसी भी तरीके से, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है 600 किलोमीटर से ही, और जैसे ही 400 किलोमीटर आएगा तो उसको मार गिराने की क्षमता रखता है। इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है जो 17,287 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में इतनी स्पीड है इसकी। तो स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी और ये अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान को लगातार फोड़ रहा है और पाकिस्तान के एक भी ड्रोन भारत की ज़मीन पर नहीं आ पा रहे, जबकि भारत के ड्रोन पाकिस्तान में जाकर के वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने किसी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। भारत का लगातार यही कहना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, ना कि इंसानियत की। और इंसानियत को देखकर ही भारत ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो 9 ऐसी जगह को सेलेक्ट किया जहां पर ऑपरेट किया जा रहा था आतंकवाद को, और आतंकवाद को ऑपरेट करने के प्रशिक्षण चलने वाले एरिया को ही टारगेट करके ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा वहां पर उसको ध्वस्त किया गया। लेकिन रात भर जो देखने को मिला है कि पाकिस्तान की तरफ से
जो ड्रोन आ रहे थे और ड्रोनों को ध्वस्त करने का काम किया है, इन्हीं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है, जिसके द्वारा भारत आज गर्व कर रहा है कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है कि जो कि दुनिया के पास किसी और के पास नहीं है। S-400 जो कि रूस के पास है और भारत के पास है। इसके अलावा कोई भी दुनिया की शक्ति के पास एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास HQ-9 है जो कि चीन ने दिया हुआ था। तो इसकी बनाने की बात करें, विकसित हुआ था 2001 में, जबकि भारत का S-400 हुआ था विकसित 2007 में। तो ये आधुनिक तरीके से, और इसकी चीज़ें देख भी ली हैं कि किस प्रकार से टारगेट कर रहा है। और सूफिया कुरैशी जी हैं जो कि भारत की सेना में है, इन्होंने बताया कि कश्मीर में लगातार बमबारी की गई, लगातार गोलीबारी की गई और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन भारत के सैनिकों ने ताबड़तोड़ जवाब दिया और घुटनों पर टेक दिया पाकिस्तान को। इस प्रकार की चीज़ें सामने आई हैं। कोई भी देश तभी सशक्त है, कोई भी देश किसी भी देश से तभी लड़ने के लिए सक्षम है जितना उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम तगड़ा होगा, डिफेंस सिस्टम होगा, यानी एंटी डिफेंस सिस्टम तगड़ा होगा, उतना ही वो सशक्त होगा, मजबूत होगा और उसकी जीत निश्चित हो जाती है। जो भारत के पास है, S-400 के अलावा इतने हैं, स्पाइडर है, आकाश है और बराक 8 है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत तगड़ा जवाब दे रहा है पाकिस्तान को। इस प्रकार से लगातार हम खबरें दे रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि किस प्रकार से भारत पाकिस्तान के बीच में ये तनाव बढ़ा हुआ है, और ये तनाव सिर्फ पाकिस्तान की वजह से बना हुआ है। पाकिस्तान हरकतें कर रहा है और भारत उसकी हरकतों का लगातार जवाब दे रहा है। भारत मजबूर है उसकी हरकतों को जवाब देने के लिए। भारत का कोई भी उद्देश्य नहीं है आक्रमण करने का, युद्ध करने का। भारत शांति चाहता है, अमन चाहता है हर एक देश में, लेकिन आतंकवाद का भारत भरपूर विरोध करता है, जिसकी वजह से ही भारत में पहलगाम में जो घटना हुई, उस घटना ने भारत को झकझोर दिया और भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बीड़ा उठाया और वो ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब पाकिस्तान को क्या करना था, आतंकवाद का वो भी विरोध करता, साथ में भारत के साथ देता, लेकिन ऐसा नहीं किया पाकिस्तान ने। और 15 अड्डों को, हमारे 15 शहरों को पाकिस्तान ने टारगेट किया था और उस टारगेट को चलाने के लिए अपनी मिसाइलें छोड़ी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, वो इतना तगड़ा है कि उनके छोड़ते ही भारत को पता चल गया और उनके सारे के सारे टारगेट को ध्वस्त कर दिया और उल्टा जाकर के लाहौर में डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया भारत ने। ये सब चीज़ें हैं भारत के पास। भारत इंडियन आर्मी के लिए सलाम है। लगातार इंडियन आर्मी अपनी क्षमता से ये सिद्ध कर रही है कि भारत दुनिया की कोई भी शक्ति से पीछे नहीं है, बहुत आगे है। ये आज का भारत है और सैल्यूट है ऐसे भारत को।